अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से दही बड़े, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्लेंडर जार और इसमें ऐड कर देंगे हम मूंग दाल हाफ़ कप, और इसके बाद अजवाइन ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा पाउडर बना लेंगे, अच्छी तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है ये हो चुका है। और अगर आपका जो ब्लेंडर है या ग्राइंडर है वो अच्छी तरह से पाउडर नहीं बनाता तो आप इसको एक बार छान सकते हैं, और जो बचेगा उसे आप दोबारा ग्राइंड करके दोबारा से इसे पाउडर बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप जो है छना हुआ, हम ऐड कर देंगे बेसन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, और नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और आप इसे उस पर जायका भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी हमें चाहिए हाफ़ कप, या आप इस पर ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। और इसे हम तब तक विस्क करते जाएंगे जब तक कि ये एक थिक सा बैटर नहीं बन जाता। तब तक हम थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये थिक बैटर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून जो है मैं कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम इसे दोबारा से 2 मिनट के लिए अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छा सा विस्क करेंगे। और ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम स्पैचुला की मदद से इसे साइड से अच्छी तरह से साफ़ करके और कवर करके हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आपने 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देना है। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, वो ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे और अच्छा सा इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम इसको 2 चम्मच की मदद से हम इस तरह इसमें ऐड करते जाएंगे और इस तरह ऐड करेंगे और इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और मीडियम लो फ्लेम पे ही हमने इसे फ्राई करना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है इस पे कलर आ गया है, कितने ज़बरदस्त ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। और यहाँ पर साइड पे एक बाउल में मैंने पानी रखा है, हम इसे पानी में डालते जाएंगे और 20 मिनट के लिए हमने इसे भिगो कर रखना है। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से इसे दबाकर तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और इसी तरह हम ये जो दही बड़े हैं वो इधर रख देंगे। और इसके बाद जो है हाफ़ कप हमें चाहिए दही। मैंने अच्छी तरह से दही को फेंट लिया था और दही को हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसे कवर कर देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद दही बड़ा मसाला है वो हस्बे जायका हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार से और कितने ज़बरदस्त से और कितने कमाल के और कितने साफ़ सुथरे हमने घर में दही बड़े बना लिए हैं। अब आप रमज़ान में बाज़ार के महंगे महंगे छोड़ें और घर में साफ़ सुथरे और बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े बनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।